कब क्या करे व्यक्ति कुछ समझ ना आता है। प्यार की राहों में चलकर कभी वह देवता बन जाता है। जब इस राह में उससे उसकी स्वाभिमान टकराती है, जब राहों में चलने वाली नदियां भी इठलाती हैं, तब वह व्यक्ति प्यार करने वाला बन जाता है और इसी राह में आगे चलकर वह गुनाहों का देवता बन जाता है। यह पंक्ति मेरे द्वारा एक अद्भुत प्रेम रचना गुनाहों के देवता को पढ़ने के बाद लिखी गई है। जी हाँ, यह पुस्तक एक अद्भुत पुस्तक है और इसकी रचना एक अद्भुत रचना है। इस कहानी को जितनी बारीकी से और जितना अच्छे तरीक़ा से लिखा गया है, मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छे तरीके से मेरे द्वारा पढ़ी गई जितने भी प्रेम प्रसंग से रिलेटेड जितने भी साहित्यिक रचनाएं हैं, उसमें मेरा सबसे अच्छा अभी तक का जो है उर्वशी कविता में, मतलब काव्य में, और मतलब गद्य में जो है, मतलब प्रोज में जो है, यह जो है ये आता है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता धर्मेंद्र भारती के द्वारा लिखा गया 60 के दशक में एक अद्भुत साहित्य रचना था और अभी तक मैं समझता हूँ प्रेम रस में उतना सुंदर साहित्य बहुत कम लिखा गया है। प्रयागराज के संगम को जो है, प्रयागराज के संगम को प्रेम का संगम बनाने वाला यह रचना, जो कि सुधा और चंदर की प्रेम कथा से गुथी गई है, बहुत ही सुंदर रचना है। मैं आपको फिर एक बार इस पुस्तक को पढ़ने के लिए कहूँगा। पिछली बार मैंने उर्वशी को पढ़ने के लिए बोला था, उससे पहले दीवार में खिड़की, और अब मैं गुनाहों के देवता को आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा। यह पुस्तक एक अद्भुत पुस्तक है और मैं समझता हूँ कि मतलब अगर कोई प्रेम कथा को पढ़ना चाहता है तो, और मतलब किताबों का पढ़ने का शौकीन है या फिर ज़िंदगी जी रहा है, तो मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो गुनाहों का देवता एक बार उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी हाँ, यह बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, बहुत ही सुंदर रचना है और कहानी इसकी उतनी ही अच्छी है। और ये एक बात मैं और बोलूँगा कि गुनाहों का देवता जो पुस्तक है, इसे एक बार ही कोई पढ़ सकता है, दोबारा पढ़ने की क्षमता बहुत कम लोगों में होगी। जिसका दिल बहुत ही मजबूत होगा या जिसके पास दिल होगा ही नहीं, वही जो है इस पुस्तक को दोबारा पढ़ सकता है। एक बात मैं और बोलूँगा, तो आप मेरी इस बात को ध्यान रखते हुए आपको यह जानना चाहिए कि गुनाहों का देवता जरूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।